9 साल के रिलेशन के बाद बड़ी मुश्किल से दोनों की शादी होती है। लेकिन शादी के मात्र 2 महीने बाद हस्बैंड की मौत हो जाती है और इसके पीछे उसकी वाइफ का हाथ था। मामला बरेली का है, जहां पर 25 नवंबर 2025 को जितेंद्र और ज्योति की शादी होती है। दोनों का ही रिलेशनशिप 9 साल से चल रहा था। सोचिए, 9 साल का रिलेशनशिप। उसके बाद दोनों ही घर वालों को मनाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई घर को मनाने में। किसी के घर वाले नहीं मान रहे थे, किसी के मान रहे थे। ऐसे करते करते 9 साल निकल गए और दोनों की मेहनत रंग लाई। दोनों ने 25 नवंबर 2025 को शादी करी, लेकिन 26 जनवरी 2026 को जितेंद्र के घर वाले नोटिस करते हैं कि जितेंद्र अंदर कमरे में बंद है। जिसके बाद उसे देखा जाता है, तब यहाँ पर सामने कुछ अलग ही मंजर था। जितेंद्र एक लोहे की ग्रिल जो वेंटिलेटर के पास होती है उस पर लटका हुआ था एक मफलर से, और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। घर वाले देखते हैं, उसके बाद घर वाले शॉक में चले जाते हैं और यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब जांच करती है, जब पुलिस शुरू में देखती है तब ये देखती है कि नीचे स्टूल भी है। अगर कोई बंदा जानबूझ के क्यों लटकेगा यहाँ पर ग्रिल में? अगर उसे लटकना होता पंखे पर लटकता, लेकिन ये यहाँ पर क्यों लटका? पुलिस को यहाँ पर शक जरूर था, लेकिन पुलिस ने कंफर्म करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद पुलिस का शक सही निकला कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर का केस है। जबकि शुरू में सुसाइड का केस लग रहा था। जितेंद्र के घर वालों से पूछा गया, जहां तक कि उसकी बीवी से भी पूछा गया, ज्योति से, तो उसने ये बताया सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ज्योति का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा अलग लग रहा था। यहाँ पर पुलिस अच्छे से जांच करती है, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालती है, डेटा निकालती है, सीसीटीवीज वगैरह जांच करती है। तब जो सच सामने आया, वहां पर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल हुआ क्या था कि जितेंद्र को जुए की आदत लग चुकी थी। वो एक बस कंडक्टर भी था, तो उसको जुए की आदत लग चुकी थी, जिसके बाद वो जुआ खेलता था और दारू वगैरह पीता था। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी जो सामने आया है कि उस दिन जितेंद्र 20,000 रुपये जुए में हार गया था, जिसके बाद ज्योति और जितेंद्र की बहुत ज़्यादा गंदी बहस हो गई थी और ज्योति ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, अभी तक जो सामने आया है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि जितेंद्र उस दिन नशे में होगा, क्योंकि अगर सादा आदमी है और कोई इस तरीके से उसको करने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर जब ज्योति उसकी हत्या कर देती है, तब वो अपने माँ बाप को बुलाती है कि मेरे साथ ऐसा इससे हो गया है और मैंने इसको मार दिया है। जिसके बाद ज्योति का जो परिवार है, जिसमें उसका भाई भी शामिल था, वो तीनों चारों मिलकर एक मफलर के जरिए, इसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए मफलर के जरिए ग्रिल से उसको बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस देखती है, जांच करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इनका भांडा फूट जाता है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जितेंद्र के परिवार वालों को दहेज के लिए धमकी दी जा रही थी कि हम तुम्हें दहेज के केस में फंसा देंगे, तुम हमारे साथ ये करो, तुम हमें पैसा वगैरह दो। अब हालांकि सच कहाँ तक है वो अभी तक बिल्कुल पता नहीं पड़ा है, आगे जो भी होगा पता पड़ेगा। लेकिन आपको इस पर क्या लगता है?